बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात दोम के सबक नंबर 16 आओ पौधे लगाएं की मश्क करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप अपनी किताब खोलेंगे सफ़ा नंबर 110 पर, जहां हम मश्क में सबसे पहली सरगर्मी आओ समझें शुरू करेंगे। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 1 है, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर दायरा लगाएं। अलिफ, आमिर वापस आया स्कूल से, बाजार से, खेल के मैदान से या मस्जिद से। दुरुस्त जवाब है स्कूल से। बे, आमिर ने बस्ता रखा और भागा भागा पहुंचा अम्मी के पास, अब्बू के पास, दादा के पास या चचा के पास। दुरुस्त जवाब है अब्बू के पास। जीम, शजरकारी हफ्ता मनाया जाता है साल में 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार। दुरुस्त जवाब है 2 बार। दाल, सांस लेने के लिए बहुत ज़रूरी है हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस या ऑक्सीजन गैस। दुरुस्त जवाब है ऑक्सीजन गैस। हे, आमिर ने अपने हाथ से पौधा लगाया आम का, गुलाब का, सेब का या जामुन का। दुरुस्त जवाब है आम का। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 2 है, दुरुस्त जुमले पर सही और गलत पर क्रॉस का निशान लगाएं। अलिफ, आमिर ने बस्ता रखा और भागा भागा अम्मी के पास आया। जी नहीं, आमिर अब्बू के पास आया था, तो इसका मतलब है कि ये जुमला गलत है। इसके सामने हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। बे, साल में 2 बार शजरकारी का हफ्ता मनाया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, हमने यही पढ़ा था कि साल में 2 बार शजरकारी का हफ्ता मनाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये जुमला दुरुस्त है। इसके सामने हम सही का निशान लगाएंगे। जीम, दरख्त हवा को गंदा करते हैं। जी नहीं, बिल्कुल गलत। दरख्त तो हवा को साफ करते हैं, तो इसका मतलब है कि ये जुमला गलत है। इसके सामने हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। दाल, दरख्त हमारे दोस्त हैं। बिल्कुल सही, ये जुमला दुरुस्त है। इसके सामने हम सही का निशान लगाएंगे। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 3 है, खाली जगह पुर करें। अलिफ, हमें ज़्यादा से ज़्यादा डैश लगाने चाहिए, पौधे लगाने चाहिए। बे, ये डैश का पौधा आप अपने हाथ से लगाइए, आम का पौधा। जिम, दरख्तों को काट कर हम बहुत सी डैश बनाते हैं, चीज़ें। दाल, दरख्त हमारे डैश हैं, दोस्त, यानी दरख्त हमारे दोस्त हैं। तो प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 4 है, कालम मिलाएं। कालम अलिफ में कुछ नाम दिए गए हैं जिनकी तफसील कालम बे में है, तो आपने कालम अलिफ में से दिए गए नामों को कालम बे के साथ मिलाना है। कालम अलिफ में सबसे पहले है आमिर, इसको हम मिलाएंगे स्कूल से वापस आया। दूसरे नंबर पर है, उसे शजरकारी का हफ्ता कहते हैं। लकड़ी जलाकर खाना पकाया जाता है। दरख्त हवा को साफ करते हैं। ज़मीन की खूबसूरती भी तो दरख्तों से है। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 5 है, जवाब लिखें। शजरकारी किसे कहते हैं? जवाब है, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने को शजरकारी कहते हैं। बे, लकड़ी से कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती हैं? जवाब है, लकड़ी से हम बहुत सी चीज़ें बनाते हैं, जैसे मेज़ें, कुर्सियाँ, खिड़कियाँ, दरवाजे, डोइयाँ, बड़े चमचे, क्रिकेट के बल्ले और हॉकियाँ वगैरह। जीम, ज़मीन की खूबसूरती किस चीज़ से है?
बिल्कुल सही जवाब है आपका। जमीन की खूबसूरती दरख्तों की वजह से है। दाल, दरख्तों की हिफाजत क्यों जरूरी है? जवाब, दरख्तों की कमी की वजह से साफ हवा हमें ज़रूरत के मुताबिक नहीं मिलती, इसलिए हमें दरख्तों की हिफाजत करनी चाहिए। प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है आओ बात करें। सवाल नंबर 6 है, दी गई हदायत से मुतल्लिक अपनी राय दें। प्यारे बच्चों, हमें यहाँ पर कुछ हदायत दी गई हैं। अब आपने ये बताना है कि इनके बारे में आपकी क्या राय है, क्या इन पर अमल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आइए पढ़ते हैं। अलिफ, अम्मी अब्बू को बताए बगैर घर से बाहर ना जाएं। बिल्कुल दुरुस्त। तो प्यारे बच्चों, जब भी आप घर से बाहर जाएं तो अम्मी अब्बू को जरूर बताकर जाएं। बे, किसी की कोई चीज पूछे बगैर हरगिज ना लें। प्यारे बच्चों, ये बहुत बुरी बात है कि जब आप किसी की इजाजत के बगैर कोई चीज ले लेते हैं तो ये चोरी भी कहलाता है, इसलिए कभी किसी की कोई चीज इजाजत के बगैर नहीं लेनी। जिम, फूलों को मत तोड़ें। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि फूल तो हमारे माहौल को खूबसूरत बनाते हैं, तो फूल तोड़ना बहुत गंदी आदत है, बुरी बात है। दाल, नंगे सर धूप में ना फिरें। बिल्कुल दुरुस्त। धूप में अगर आप नंगे सर फिरेंगे तो आप बीमार हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, ये हदायत थी, इन पर आपने ज़रूर अमल करना है। अगली सरगर्मी जो हम करने जा रहे हैं वो है आओ पढ़ें। सवाल नंबर 7 है, मतन को फहम के साथ पढ़ें और सवालों के जुबानी जवाब दें। स्कूल में छुट्टी की घंटी बजी। सब बच्चे जल्दी जल्दी जमात से निकल कर जाने लगे। समद पानी पीने गया हुआ था, वापस आया तो सब बच्चे जा चुके थे। उसने देखा कि कमरे की खिड़कियां खुली हैं और पंखे भी चल रहे हैं। वो जल्दी जाना चाहता था, फिर ख्याल आया कि तेज़ हवा चली तो खिड़कियों के शीशे टूट सकते हैं। वो रुक गया। पहले उसने पंखे बंद किए, फिर सारी खिड़कियां। एक कुर्सी उल्टी पड़ी थी, उसने वो सीधी कर दी। तो प्यारे बच्चों, अब हैं सवालात और उनके जवाबात। अलिफ, छुट्टी की घंटी बजने पर आप क्या करते हैं? शाबाश। छुट्टी की घंटी बजने पर मैं बड़े आराम से अपनी जमात से बाहर निकलता हूँ और मेन गेट की तरफ जाता हूँ। बे, समद कैसा लड़का था? बिल्कुल सही जवाब है आपका। समद बहुत जिम्मेदार लड़का था। जी, आप समद की जगह होते तो क्या करते? शाबाश, बहुत अच्छी बात है। मैं भी समद की जगह होता तो ऐसा ही करता जैसा समद ने किया। दाल, स्कूल और घर की चीज़ों का ख्याल रखना किसकी जिम्मेदारी है? जवाब, स्कूल और घर की चीज़ों का ख्याल रखना हम सब की जिम्मेदारी है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अपने सबक को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।